Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. शबात शलोम सबको। और आज का जो स्टडी हम लेने वाले हैं, मेरा रिक्वेस्ट है हम सब से कि जितना हम इंटरैक्ट कर पाएंगे बहुत ही बेहतर होगा। देखिए, आज जो मैसेज या टीचिंग में लेने वाला हूँ वो एक, मैं इसको कहूँगा इंग्लिश में, इट्स अ वेरी फाउंडेशनल टॉपिक। और हमारा जो विश्वास है, क्रिस्ती विश्वास जो है, वो परमेश्वर के वचन के आधारित होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा उनके शाश्वत वचन पे आधारित होना चाहिए, उन ऐतिहासिक परिवर्तन या निर्णय पे नहीं जो मनुष्य ने लिया है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पे ही हम खड़े हैं या खड़े रहें, ये मेरी आशा है। और ये ख्रिस्ती जिंदगी का डायरेक्शन होना चाहिए सभी लोगों के लिए। और इसलिए हर विश्वासी के लिए वचन को का अभ्यास करना, अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, अभ्यास करके अध्ययन करने से होता है। और साधारण तरीके से हम लोग अगर पढ़ेंगे तो स्टडी नहीं होता है, लेकिन स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए कई विषय पे, कई टॉपिक्स पे, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो मतलब हर बाइबल में हर चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो जो सेंट्रल होता है, हमारे केंद्रीय होता है हमारे विश्वास का। और वो बातें को समझने के लिए हम लोग सिर्फ अंग्रेजी में या हिंदी में, मराठी में, अपने रीजनल भाषाओं में हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का जो ओरिजिनल वचन है या ओरिजिनल शब्द है, ओरिजिनल भाषा है, उसमें जाना जरूरी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने मेरे दोस्त, हमारे भाई पास्टर विनोद को कॉल किया था और मैंने पूछा उनको कि पास्टर विनोद, आपने नारायण वामन तिलक के बारे में सुना? उन्होंने बोला, ऑफ कोर्स, जरूर सुना है, किसने नहीं सुना उनके बारे में। उन्होंने 2100 पोएम्स नारायण वामन तिलक ने लिखा है, लेकिन उन्होंने मराठी में लिखा है। और अगर मुझे मराठी आता नहीं है तो मैं कैसे इनके पोएम्स को मैं समझ पाऊं? ये मैंने पास्टर विनोद को ये प्रश्न पूछा, तो पास्टर विनोद ने बोला कि देखो, ट्रांसलेशंस तो अवेलेबल है, लेकिन वो प्रॉपर, एकदम प्रॉपर नहीं है, कुछ कुछ शब्द ठीक नहीं है। मतलब बराबर है पास्टर, एग्जैक्टली मुझे यही सुनना था आपसे। उसी तरीके से अगर हम लोग शेक्सपियर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, और अगर हम लोग तमिल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, या पंजाबी में पढ़ने की कोशिश करेंगे, या उर्दू में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से शेक्सपियर ने लिखा। इट विल नेवर बी द सेम। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ कई बार ये करते हैं। हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या स्पेनिश में या अपने इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। आज के दिन हमारे पास ट्रांसलेशन टूल्स अवेलेबल है, एंड हम लोग इसके इस्तेमाल करें कि हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग, सही मीनिंग हम लोग को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि अगर एक मीनिंग गलत हुआ इधर से उधर, तो हो सकता है हमारा जिंदगी का डायरेक्शन कभी कभार भी गलत डायरेक्शन ले सकता है, क्योंकि हम लोग एक शब्द को लेके हम लोग पकड़ लिए हैं। और इसलिए ये जो नींव जो रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन का नींव। और सबसे जो बड़ा नींव जो है वो है यीशुआ मसीहा। और वहां से हम लोग आज का स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर का जो वचन का नींव आपके और मेरे जिंदगी में, द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ, जो हम लोग स्टडी करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग एक वचन देखेंगे, और वो है 1 कुरिन्थियंस 3 अध्याय और 11वीं वचन।
तो कौन पढ़ने वाले हैं हमारे लिए, प्लीज? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। हमारे विश्वास का सबसे बड़ा आधार स्वयं मसीहा ही है। आमीन। हम लोग और एक वचन देखेंगे, और वो देखने के पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जब हम लोग मसीहा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खाली तो करा हमें हमें देखना है कि पूरा बाइबल क्या कहते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है। मसीहा के बिना, यीशुआ के बिना हम कुछ नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं मसीहा में सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू मसाया, थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। लेकिन यीशुआ के बिना भी हम लोग कुछ नहीं है। यीशु ने खुद कहा कि विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। अबाइड इन मी, मेरे मुझ में रहो, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग एक जो गलती जो हम लोग करते हैं, और वो हम लोग कोशिश करते हैं कि मसीहा को समझना मत्ती से प्रकटीकरण तक या प्रकाशित वाक्य तक, और परमेश्वर का वचन मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक नहीं है, लेकिन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है। ये है परमेश्वर का पूरा वचन, द इंटायर काउंसिल ऑफ गॉड्स वर्ड। पास्टर संजय, जो हमारे दोस्त है, ही आर आर ग्रेट फ्रेंड, एंड हम लोग कल रात को एक प्रोग्राम में थे साथ में, एक प्रेयर में, और प्रोग्राम के बाद हम लोग बात कर रहे थे, तो पास्टर संजय ने मुझे एक बात कहा कि उन्होंने सुना एक बड़े सीनियर पास्टर से रिसेंटली। उन्होंने कहा कि पुराना नियम तो पूरा रद्द किया गया है, इट हैज नो वैल्यू। और पास्टर संजय इमीडिएटली उठ के उनसे कहा कि नहीं पास्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो आप। लेकिन ये जो सोच है कई क्रिस्ती लोगों में है, और उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग सोचते कि पुराने नियम का जो सिस्टम है, जो तोरा जो कहते हैं, या नियम जो है, वो आज लागू नहीं है हमारे ऊपर, तो हम लोग का जिंदगी का डायरेक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मसीहा को समझना उत्पत्ति से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि मसीह का जो पहला जो प्रोफेसी हम लोग कहते हैं, पहला जो भविष्यवाणी मसीह के बारे में, वो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति 3:15 मसीहा के बारे में, कि जब परमेश्वर ने हवा से कहा कि तेरा जो बीज है वो शैतान के बीज को कुचल देगा, के सिर को कुचल देगा। वो हम लोग जानते हैं कि मसीहा का पहला जो भविष्यवाणी है उसके बारे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, मसीहा को समझना हमें शुरुआत से जाना पड़ेगा। अभ्यास उस तरीके से ही हो सकता है। मत्ती से स्टार्ट करेंगे तो पूरा पिक्चर हमें नहीं मिल रहा है। मैं और एक वचन आपको देना चाहता हूं, जिससे हम लोग और भी थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएंगे कि हमें हर चीज करना है परमेश्वर के वचन और उनके कहने के अनुसार। यिर्मयाह 17 और 5, 6, 7, 8 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है इन इंग्लिश, कर्सिड इज द मैन हु ट्रस्ट इन मैन। छठे वचन में, he shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes। और सातवें वचन में, blessed is the man who trusts in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters। हिंदी में अगर पढ़ लेंगे तो स्क्रीन पे है। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमेरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। वह वृक्ष के समान होगा
जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, आमेन। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। यस, आमेन, आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर पे ट्रस्ट करना, परमेश्वर पे के साथ टिके रहना, यहाँ पे यिर्मयाह हमें बता रहा है। तो देखिए, जब अभी हम लोग आएंगे वापस, हमारा जो न्यो है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यो है, वो है मसीहा। जो मनुष्य कहता है वो नहीं, जो ट्रेडिशन से हमने सीखा है वो नहीं, लेकिन मसीह ने क्या कहा वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तो जब हम लोग यीशुआ पर विचार करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देता हूं जो आपके आपके स्क्रीन पे भी आएगा। जब हम लोग मसीह के बारे में हम लोग सोचते हैं तो वी नीड टू कंसिडर दिस, इन व्हाट फ्रेमवर्क डिड यीशुआ कम, वो किस रूपरेखा में आए, वो क्या करने आए, व्हाट डिड ही कम टू डू। और अगर उसने सब कुछ कम अकम्प्लिश किया पहले आगमन में, तो दूसरे आगमन में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ बातें बाकी है जो दूसरे आगमन में भी होने वाला है। कभी कभार हम लोग कहते हैं यीशुआ ने सब कुछ खत्म किया, यस, उद्धार के तौर से उन्होंने सब कुछ खत्म किया, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो उनके दूसरे आगमन में होने वाला है। यह समझना भी जरूरी है। और चौथी बात कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा करते हैं। ये चार बातें जब हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो ये चार बातें अगर हम लोग अपने मन में रखें ना तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। तो ये लेके हम लोग आज का जो मेन टेक्स्ट है, आज का जो मेन जो वर्स है, वो मत्ती 5:17 से मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, तो आप खोलिए मेरे साथ, आपकी स्क्रीन पे भी आएगी मत्ती 5:17 वचन। अभी आपको पता है कि ये जो बात ये यीशुआ मसीहा ने कहा पहाड़ पे, इट्स कॉल्ड द सर्मन ऑन द माउंट इंग्लिश में, पहाड़ पे जो उन्होंने बात कहा या प्रीचिंग किया। तो मत्ती 5:17 में लिखा है इंग्लिश में, डू नॉट थिंक दैट आई केम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स, आई डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। हिंदी में प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। देखिए, अब ये वचन को जब हम लोग देखते हैं, ये एक केंद्रीय बिंदु है या केंद्रीय वचन है यीशुआ मसीहा के टीचिंग्स, उनका जो शिक्षण था, उनका जो जिंदगी था और उनका जो मिशन था दुनिया में। ये एक केंद्रीय बात है। ऑफ कोर्स यीशु मसीह मरने आए, कोई दो राय नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स मर के जी उठना और वापस स्वर्ग में जाना, इसलिए वो आए थे। ऑफ कोर्स पाप को क्षमा करने, श्राप को हटाने, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यीशुआ खुद यहां पे कह रहे हैं कि ये मत समझना कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, खत्म करने आया हूं। लोप करने या खत्म करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। आई डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट आई केम टू फुलफिल। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, नारायण वामन तिलक को मुझे अगर समझना है तो मुझे मराठी में देखना पड़ेगा। शेक्सपियर को समझना है तो मुझे इंग्लिश में देखना पड़ेगा। सोक्रेटिस को समझना है तो आई नीड टू लुक इन ग्रीक। और जो हम लोग बाइबल में शब्द देख रहे हैं, अगर हम लोग हिंदी या इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करने वाले तो थोड़ा लिमिटेशन आ रहा है इसमें। क्योंकि लिमिटेशन ऐसा है कि फिर हम लोग सोच सकते थे हाँ यीशु मसीह खत्म नहीं करने आया लेकिन पूरा करने आए, पूरा करके खत्म हो गया है। तो बात तो वही हो जाएगी। अगर पूरा करके खत्म ही हो गया है तो बात वही हो गई कि वो खत्म करने आए हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ने एग्जैक्टली क्या कहा और बाइबल में मत्ती ने कैसे रिकॉर्ड किया उसको बाइबल में पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन के साथ। और वो हम लोग देखने वाले हैं
अब आपकी स्क्रीन पे आएगी कि दो शब्द जो यूज किया गया यहाँ पे। एक तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रॉय करने नहीं आया हूं, मैं नष्ट करने नहीं आया हूं, या क्या कहा हिंदी में, लोप करने नहीं आया हूं। जो शब्द जिसको लोप करके हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, वो ग्रीक शब्द है कटालू। अगर आपको नोट्स लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है, जरूर लीजिए। कोई भी ग्रीक स्कॉलर कहीं पे भी दुनिया में आपको बताएगा कि कटालू का मतलब है डिमोलिश। डिमोलिश या हिंदी में मैं कहूंगा ध्वस्त करना। यीशु मसीह कह रहे कि मैं नियम को ध्वस्त करने नहीं आया हूं, ना तो मैं ढीला करने आया हूं, क्योंकि कटालू का यह भी मतलब हो सकता है ढीला करना, टू लूसन, या टू डिसॉल्व, विघटित करना। बिल्कुल मत सोचना कि मैं ध्वस्त करना या ढीला भी करना या विघटित करने आया हूं। यही कहा उन्होंने। ओके, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया। तो पूरा जो शब्द है, या इंग्लिश में फुलफिल जो शब्द है, वो यूनानी भाषा में मत्ती ने कैसे रिकॉर्ड किया, कैसे लिखा, और वो है ग्रीक शब्द प्लेरू। मैं दोबारा कह रहा हूं, ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द प्लेरू, और प्लेरू का मतलब है भरना, टू फिल अप और टू कंप्लीट, या कह सकते हैं पूरी तरह से पूरा करना, या टू फुली प्रीच, उपदेश देना। तो यीशु मसीह कह रहे कि मैं आया हूं नियम को प्रीच करना, उपदेश देना नियम के बारे में। मैं आया हूं नियम को पूरा करना, या पूरी तरह से सिखाना आपको उसके बारे में। देखिए, मेरे हाथ में एक मग है। मग है, लेकिन मग के अंदर कुछ है कि नहीं? और जो शब्द प्लेरू है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उसको भरने आया हूं। तो हम लोग सोचते फुलफिल, जब हम लोग सोचते फुलफिल, फुलफिल मतलब उन्होंने कर दिया, मतलब खत्म हो गया। लेकिन ये यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो प्याला है उसको मैं भर रहा हूं। तोरा का जो प्याला है, मैं पूरी तरीके से मैं भर रहा हूं। और ये होता है जो शब्द उन्होंने यूज किया, प्लेरू, भर रहा हूं। मैं आया हूं उसको भरने के लिए। मैं आया हूं ताकि उसको पूरी तरीके से मैं प्रीच करूं। देखिए, हम लोग परंपरा के रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो सिखाया जाता है कि यीशु ने तोरा या नियम को पूरा करने आया था, और इसलिए अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन उनके खुद के शब्द में वो कह रहे हैं कि मैं खत्म करने नहीं, भविष्यवक्ताओं की किताब को हटाने नहीं या खत्म नहीं करने आया हूं, लेकिन पूरा भरने आया हूं। मैं आई हैव कम टू फिल, टू फुलफिल, टू कंप्लीट। या एक तौर से हम लोग कह सकते हैं कि उस के और भी आपको सिखाने आया हूं कि कैसे इसका उसको जीना है। देखिए, हम लोग अगर सोचेंगे कि इसका अपराचलित हुआ है, कुछ लोग कहते हैं, इंग्लिश में द वर्ड इज ऑब्सोलीट, इट्स बिकम ऑब्सोलीट, बिकम ओल्ड फैशन्ड, अपराचलित। लेकिन यीशु मसीह नहीं कह रहे कि मैं अपराचलित करने आया हूं। इसलिए मैं बार बार इसको मैं दोहरा रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये समझना आवश्यकता है कि यीशु मसीह एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर अगर आजकल संविधान पे बहुत बातचीत हो रहा है इंडिया में। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो, 10 साल में मैंने हमारे संविधान को मैंने पूरी तरीके से माना है, अब तुम्हें मानने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ प्यार में जियो, एक इंडियन दूसरे इंडियन से प्यार करो, खत्म हो गया सब कुछ। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि संविधान हमारा खत्म हो गया है? क्या कह सकते हैं? प्लीज, आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे बोलिए।
अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो मैंने संविधान को पूरा मान लिया है, अब आपको मानने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्यार में जियो, एक भारतीयवासी दूसरे भारतीयवासी से प्यार करो, खत्म होगी बात, संविधान का जरूरत नहीं है। क्या वो कह सकता है क्या ऐसे? क्या ये इसके क्या संविधान खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं नो नो नहीं, नहीं। वचन जो है, स्क्रिप्चर जो है, तोरा जो है, हमारा संविधान है। और हमारे प्रधान मतलब आत्मिक तौर से हमारे लीडर, आवर किंग, आवर मसाया नहीं कह सकते हैं। इट इज, हम लोग ने रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग लिया है। संविधान खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हमें समझाने आए हैं कि संविधान के अंदर हमें कैसे जीना है। देखिए, आमेन। अगर वो खत्म करने आए हैं तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 10 अध्याय अभी लागू नहीं है हमें। अगर यीशु मसीह खत्म करने आए तो हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर के परब लागू नहीं है, अभी उनका कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह संविधान को या तोरा को खत्म करने आए या नियम को खत्म करने आए, तो जो नजरी जो लॉ था, नाजर का जो नियम था, वो भी खत्म हो गया होगा। अगर ये बात है तो क्रूस के बाद, प्रभु यीशु मसीह के उठने के बाद, करीब 20 साल के बाद पौलुस ने खुद क्यों नाजर का नियम को पाला, जो हम लोग देखते हैं आपके और मेरे बाइबल में है, प्रेरितों के काम में। अगर पूरा नियम खत्म ही हो गया था, क्रूस पे खत्म ही हो गया है, तो पौलुस ने, व्हाई डिड ही ओबे द लॉ ऑफ द नाजराइट, नाजर के नियम को उसने क्यों पाला? सही बात यह है कि हम लोग ने पूरी बात को समझा नहीं है। बाइबल में लिखा है और यीशु मसीह को पता था ये बात, क्योंकि ये यीशु मसीह का ही नियम है। व्यवस्था विवरण में यहां पे लिखा है कि इन इंग्लिश, यू शैल नॉट ऐड नॉट टेक अवे फ्रॉम द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। क्या लिखा है? ना तो उसको बढ़ाना है, ना तो उसको घटाना है। और अगर हम लोग कहें कि मसीहा ने घटा दिया, खत्म कर दिया, तो वो खुद के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है आपके और मेरे जिंदगी के लिए। देखिए, बाइबल के जो जो स्कॉलर्स है ना, बाइबल के विद्वान जो कहेंगे, जो इजराइल के भूगोल पर सिखाते हैं, दोस्त टीच ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इजराइल। और ज्योग्राफी भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग ज्योग्राफी या भूगोल, बाइबल के भूगोल या ज्योग्राफी को हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग एक्चुअली, हमें एक कई बात हम लोग को और भी हिंट्स मिल जाता है बाइबल में, कि बाइबल हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल को समझना और वो स्थान को समझना कि कौन से स्थान पे क्या बात कहा गया है, क्या लिखा गया है, क्यों कहा गया है इस स्थान पे, महत्वपूर्ण है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें और गहराई में लेके जा रहे हैं, हमें हमें वचन के बारे में और सिखा रहे हुए, इसलिए भूगोल का को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग बाइबल के जो जो स्कॉलर्स है, विद्वान हैं, उन्होंने एक बात कहा, एक स्कॉलर ने कहा, एक विद्वान ने कहा कि देखो, यीशु मसीह ने पहाड़ पे ये बात क्यों कहा कि मैं नियम को खत्म नहीं करने आया हूं, लेकिन मैं पूरा करने आया हूं। ये बात उन्होंने पहाड़ पे क्यों कहा? पहाड़ पे क्योंकि जब आप सोचिए, यीशु मसीह के 1500 साल पहले पहाड़ पे क्या हुआ था? एक पहाड़ पे, पर्वत पे वे कह सकते हैं, सिनाई पर्वत पे क्या हुआ था? परमेश्वर ने मोशे को और सारे इजराइल को, अपने सारे लोगों को अपना वचन दिया, अपना नियम दिया, अपना तोरा दिया। तोरा को हम लोग कहेंगे टीचिंग, शिक्षण। और अब यीशु मसीह
जो मोशे ने कहा मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता आएगा, भविष्यवक्ता से ज्यादा प्रभु खुद है, ही इज गॉड। अब वो खुद आए पहाड़ पे दोबारा, और पहाड़ पे वो बोल रहे हैं कि मैं नियम को खत्म नहीं करने आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं। देखिए इसलिए पहाड़ कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ से हमें पता चल रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं एक कंटिन्यूटी में लेके आ रहा हूं, आई एम कंटिन्यूइंग जो मोशन ने दिया, लेकिन मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि कैसे करना है, क्योंकि शायद आप लोग ने गलत सीखा, शायद आपको गलत बताया होगा, शायद फरीसीज या रबाइज या बाकी लोगों ने कुछ कुछ बातें गलत समझा होगा, गलत सिखाया होगा। अब मैं आया हूं आपको दिखाने के लिए कि कैसे करना है, ये किस तरीके से करना है। जो हम लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह आए हमें जिंदगी देने के लिए, भरपूरी जिंदगी देने के लिए, हम लोग भरपूरी जिंदगी कैसे पा सकते हैं? उनके वचन से हम लोग पा सकते हैं, वचन के अनुसार जी के हम लोग पा सकते हैं भरपूरी की जिंदगी। यीशु मसीह सिर्फ हमारे हमारे आत्मा को शुद्ध करने नहीं आए, और ही डिडंट कम ओनली टू सेव अस या सल्वेशन देने। अगर यही बात होगी ना, तो सल्वेशन उधार पाके हम लोग क्यों नहीं मर जाते हैं? नहीं, हम लोग जीते हैं आगे, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग जिए उनके जैसा, उनके वचन के जैसा, उनके कलाम के जैसा, और जैसे जो उदाहरण उन्होंने खुद दिया हमें। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आया हूं आपको इस प्याले को पूरा करने के लिए, और आपको सिखाने के लिए कि कैसे तोरा को जीना है, कैसे नियम को जीना है। ये मैं इसलिए आया हूं, खत्म करने के लिए नहीं, लोप करने के लिए नहीं, लेकिन पूरा करने के लिए। आई हैव कम फॉर दैट। मैं आपको दोबारा इसको दिखाऊंगा आपको, ताकि हम लोग इसको अंदर ले, हमारे मन के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर ले। उन्होंने कहा मैं खत्म नहीं करने आया हूं, लेकिन मैं भरने आया हूं, कंप्लीट पूरा करने आया हूं। मैं आया हूं इसका प्रचार करने के लिए। आप कोई भी ग्रीक स्कॉलर्स को पूछेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको दिखाइए, और वो आपको कहेंगे कि मैं बिल्कुल डॉट टू डॉट मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं, कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है इसमें, एग्जैक्ट वर्ड्स है ये। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये इस बात के लिए मैं आया हूं यहां पे। आमेन। आमेन। फिर फिर हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग आगे और गहराई में अभी जाने वाले हैं इनके टीचिंग में। पूरे मत्ते पूरे पांच अध्याय में ना, इन चैप्टर 5, 5, 6 और 7, तीनों अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अलग अलग बातें कर रहे हैं, और अलग अलग नियम को एक एक करके वो उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो तुम्हें ये बताया गया, लेकिन मैं तुमको ये बता रहा हूँ उल्टा। वो इनफैक्ट व्हाट ही टेक्स इज द बियाट, जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बियाटिट्यूड्स। धन्य है वो लोग जो, अगर ये किया गया आपके साथ तो आप धन्य हो, धन्य हो अगर आप गरीब हो, धन्य हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग 9 बार हम लोग देखते हैं धन्य है, धन्य है, धन्य है। और हर एक बार अगर आप देखोगे, अगर आप इसको ट्रेस बैक करोगे, हर बार जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा कि ये आप धन्य हैं इसके वजह से, हर बार उन्होंने भविष्यवक्ताओं से या तोरा से या स्तोत्र संगीत से उन्होंने उठाया, क्योंकि वो सिस्टम को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप स्टडी करिए, हर बार वहां उन्होंने पुराने नियम के सिस्टम से उन्होंने लिया। क्यों? क्योंकि पुराना नियम उन्हीं का है, ही इज द ऑथर, वही है टीचर। उन्होंने नमक और उजाले के बारे में बात किया, तुम जगत के नमक हो। क्यों? नमक का क्या काम है? नमक का काम है प्रिजर्व करना, नमक का काम है टेस्ट, अच्छा स्वाद देना। और बिलीवर्स जो हैं, हम स्वाद देते हैं दुनिया में, हमारे बिना दुनिया में स्वाद भी नहीं होगा। लोग कहते हैं बिलीवर्स बोरिंग है, बिलीवर्स बोरिंग नहीं है, बिलीवर्स स्वाद ला रहे हैं, हम लोग नमक है। हम प्रिजर्व कर रहे हैं, हम उसका रक्षा कर रहे हैं। क्या, किसकी रक्षा कर रहे हैं? नियम का, वचन का, परमेश्वर के कल्चर का, परमेश्वर का सिस्टम है, इसलिए हम नमक है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उजाला हो, जगत के उजाला, जगत के नूर हो। लेकिन नूर या उजाला हम लोग देखते तोरा में क्या है? परमेश्वर का वचन। बाइबल में हम लोग देखते कि उजाला
क्या है? परमेश्वर का वचन। योर वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय फीट, अ लाइट अनटू माय पाथ। ये दावीद ने कहा तुम्हारा वचन मेरे मार्ग के लिए एक उजाला है। तो उजाला क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम जगत के उजाला हो। मतलब तुम को तोरा लेके जाना है, तुमको वचन लेके जाना है दुनिया में। उजाला बन जाओ। अब हम लोग देखेंगे मत्ती 5:18 में यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं। तो 18 वचन में कहते हैं, फॉर assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. प्लीज पढ़ लीजिए हिंदी में सिस्टर। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन। आमेन। अब धीरे धीरे देखेंगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। जब तक स्वर्ग और धरती हैं यहाँ पे या टल ना जाए, तब तक व्यवस्था का एक मात्र भी नहीं जाएगा, एक बिंदु भी नहीं जाए, एक डॉट भी नहीं, एक फुल स्टॉप भी नहीं, एक कॉमा भी नहीं जाएगा। आमेन। अब मेरा आमीन। सवाल आपसे है कि क्या अब तक दुनिया है क्या? पृथ्वी टल गया है क्या? है। अच्छा, आकाश टल गया है कि अभी वो तक भी है? तो सीधी बात है। देखिए, हमारा जो विश्वास का जो न्यो है वो है मसीहा। हम लोग ने वही पढ़ा था। उसके बिना और उनके अलावा कोई भी न्यो नहीं है। मसीह क्या कह रहे हैं हमें? जब तक स्वर्ग है, जब तक धरती है, नियम का एक भी बिंदु या मात्रा भी नहीं हट जाएगा। तो हम लोग कौन से, हाउ डू वी हैव द गट्स टू से कि मसीहा ने नियम को तोड़ दिया, खत्म कर दिया क्रूस पे? जो मसीहा ने किया भी नहीं, वो हम लोग, वो शब्द उनके मुंह में हम लोग डाल रहे हैं। मसीह खुद कह रहे हैं ये बात। चलिए आगे देखेंगे 19 वचन। और आई विल नॉट रीड इन इंग्लिश टू सेव टाइम, आप डायरेक्टली हिंदी में पढ़ लीजिए सिस्टर। जी, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। एक मिनट, पर सबने सुना ये बात? यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए जिसने भी छोटा भी आज्ञा को तोड़ा है, वो क्या कहेंगे? स्वर्ग के राज्य में छोटा छोटा कहलाएगा। छोटा कहलाएगा। अरे बाप रे, मुझे तो बड़ा बनना है स्वर्ग के राज्य में, छोटा तो नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं, छोटे से नियम को भी आप तोड़ोगे ना, तो आप स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाओगे। छोटा भी। अरे भाई, मैंने तो कोई मर्डर नहीं किया, मैंने व्यभिचार नहीं किया। यीशु मसीह बोले छोड़ो छोड़ो, वो सब, वो तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। अपनी छोटा भी चीज को अगर तोड़ा है ना, छोटा भी चीज, स्वर्ग के राज्य में आप छोटे बन जाओगे। अच्छा, आगे फिर वो क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेंगे। परंतु जो कोई नहीं 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 उन सिस्टर, और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो पढ़ लीजिए। और वैसा ही हम्म लोगों को सिखाए, हम्म वह स्वर्ग के राज्य में सबसे हाँ, छोटा कहलाएगा। एक मिनट, क्योंकि हम लोग सिखाते हैं, कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं स्टेज पे से, पुलपिट पे से, कि नियम करने का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। और उन लोग खोलेंगे वचन से, रोमन्स से या गलेशियन से। लेकिन देखिए मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रोमन्स, गलेशियंस, जो भी हम लोग ये सब वर्सेस निकाल रहे हैं, हम लोग गलत समझ रहे हैं उसको। पौलुस का ये मतलब नहीं था। पौलुस यीशु मसीह का फॉलोअर था, यीशु मसीह का बॉस नहीं था। और यीशु मसीह ने जो सिखाया, पौलुस ने प्रॉपरली किया, खुद किया। उसकी जिंदगी में हम लोग देखते खुद किया उसने, और उसने सही तरीके से सिखाया, हम लोग ने समझा नहीं है।
और नहीं समझने से अब हम लोग अगर सिखा रहे लोगों को नियम करने का जरूरत नहीं है, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इन एडवांस प्रोफेटिकली वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसे कोई लोग आएंगे भी तो स्वर्ग के राज्य में वो छोटे कहलाएंगे। आगे पढ़ लीजिए सिस्टर। परंतु जी, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। पालन आमीन। करना और सिखाना, ये मसीह हमें बता रहे हैं ताकि स्वर्ग के राज्य में हम लोग बड़े रहे। ये नहीं कह रहे कि तुम स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाले जाओगे, बट ये कह रहे कि स्वर्ग के राज्य में तुमका सम्मान नहीं होगा अगर तुमने ये सब बातें नहीं सिखाया। तो फिर आगे वो और एक बात कहते हैं, और वो हम लोग देखते हैं 20 वचन में। वो यीशु मसीह कह रहे कि देखो, जो फरीसी हैं और जो तोरा लिखने वाले लोग हैं, शास्त्रीय, उन लोग भी सिखाते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम्हारा धार्मिकता उनसे बढ़कर होना चाहिए। अब देखिए, पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं नियम को तोड़ने नहीं आया हूं, खत्म नहीं करने आया हूं, मैं उसको भरने आया हूं, सिखाने आया हूं, आपको दिखाने आया हूं कि कैसे जीना है। फिर वो कहते हैं कि जब जब तक धरती और स्वर्ग है तब तक परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर का जो ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं वो तब तक है। आपको पालन करना है और आपको सिखाना है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं 19 वचन में। फिर 20 वचन में आप कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा, शास्त्र से ज्यादा जब तक नहीं होगा, तब तक तुम क्या हो जाओगे? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। ओ, मतलब फरीसी लोग तो कर रहे थे नियम, शास्त्रीय लोग तो कर रहे थे उनके हिसाब से, लेकिन यीशु मसीह कह रहे थे मैं उससे ज्यादा भी डिमांड कर रहा हूं आपसे। इट्स नॉट ओनली ओबीडियंस, लेकिन आपके दिल में क्या है? आपका दिल कहीं और पे है, लेकिन आप जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हैं ओबे नहीं। यीशु मसीह कह रहे, इसको कहते हैं लीगलिज्म। इंग्लिश में जो कहते हैं लीगलिज्म, लीगलिज्म ये होता है कि मैं दिल से नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक कुछ 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 पाने के लिए मैं कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अरे बाप रे, मैं इतना प्रेशर में आऊं, मेरा मेरा उद्धार चला जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लीगलिज्म है, ये नहीं करना है। हमें पालन करना है क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि मेरे बच्चे होने के नाते तुम्हें इस तरीके का जिंदगी जीना है, फरीसियों की तरह नहीं, लेकिन आपको जीना है दिल के साथ। और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसको बहुत केयरफुली हम लोग देखने वाले हैं। 21 और 22 वचन, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि फॉर यू हैव हर्ड व्हाट द एंशिएंट्स वर टोल्ड। आपने सुना, ठीक है, यू हैव हर्ड यू शैल नॉट मर्डर, and whoever commits murder shall be answerable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be answerable to the court. Please हिंदी में पढ़ लीजिए। जी ब्रदर, हाँ। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु 22। मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज आप अनम्यूट करके मुझे बताइए, क्या वचन में लिखा है कि आपको किसी को मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है? लिखा है क्या? यस ब्रदर। सिर्फ एक बोल रहे हैं? लिखा है, लिखा है। लिखा है, चलिए ओके, लिखा है। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपने सुना। देखिए, बहुत केयरफुली पढ़िए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने नहीं कहा कि आपने पढ़ा। He didn't say you have read. He's saying you have heard. इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह पूरे जनता को, पूरे कांग्रेगेशन को, पूरे लोग को वो कह रहे हैं कि देखो, तुमने सुना। क्यों सुना? क्योंकि तुम लोग खुद पढ़ नहीं रहे हो। यीशु मसीह यही कह रहे हैं उनको कि देखो, तुम पढ़ नहीं रहे हो वचन, तुम सिर्फ सुन रहे हो कि इस रबाई ने क्या कहा, उस फरसी ने क्या कहा, और आजकल भी हम लोग ऐसे ही हैं। ये प्रॉफिट ने क्या कहा, ये भविष्यवक्ता ने क्या कहा, ये प्रॉफिट जो आए थे हमारे शहर में, ये प्रॉफिट जो आने वाले हैं हमारे शहर में, उन्होंने क्या कहा, इस पास्टर ने क्या कहा, गूगल ने क्या कहा, ये हम लोग देख रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने सुना, तुमने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो एक बात पे आ रहे हैं। अब यीशु मसीह कह रहे हैं चलो ठीक है, तुमने सुना, ओके, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, और वो हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ हत्या करना, आप सोचोगे कि सिर्फ हत्या करना, मैंने कोई हत्या नहीं किया तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने पूरा नियम को पाल लिया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, सुनो सुनो सुनो। एवरीवन हु इज एंग्री विथ हिज ब्रदर शैल बी आंसरेबल टू द कोर्ट। जो कोई अपने भाई पर क्रोध भी करता है, वो भी कचहरी में वो दंड पाएगा। बाप रे! अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये नियम, एक्चुअली ये नियम है। आप सोचोगे कि मैंने किसी को मार नहीं डाला, लेकिन आपके मन में इतना क्रोध है आपके भाई के विरुद्ध, या बहन के विरुद्ध, या अंकल के विरुद्ध, आंटी के विरुद्ध, भांजा के विरुद्ध, जो भी है। यीशु मसीह कह रहे वो क्रोध जो आपके दिल में है ना, आपने नियम को रद्द कर दिया, आपने अपने जिंदगी में नियम को तोड़ दिया है। बस क्रोध, क्रोध काफी है। यीशु मसीह कह रहे क्रोध नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये जो सोर्स है, सोर्स, अगर क्रोध है मेरे जिंदगी में ना, मैं उस भाई को जाके मार डालूंगा। यीशु मसीह को पता था कि क्रोध के वजह से अल्टीमेटली हत्या हो जाता है। शारीरिक अगर नहीं, हमने आत्मिक तौर से उसका हत्या कर लिया है, उसके बारे में इतना बुरा मैंने बोल दिया लोगों को कि एक तौर से मैंने उसका कैरेक्टर को पूरा हत्या कर दिया मैंने। और यीशु मसीह कह रहे कि मैं सिखा रहा हूं आपको कि आपको कैसे जिंदगी जीना है। क्रोध भी नहीं आना है भाई या बहन के विरुद्ध। प्लीज, अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके आप बोलिए आमेन, या बोलिए यस आई अंडरस्टूड, या कोई सवाल है, इधर ही हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। आमेन। Amen. देखिए, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत से लोग हैं मीटिंग में, किसी ने हत्या नहीं किया, लेकिन अगर हमारे दिल में क्रोध है, यीशु मसीह कह रहे हैं आपने नियम को तोड़ दिया है। बाप रे! स्टैंडर्ड क्या हुआ? अभी स्टैंडर्ड उठ गया, उठ नहीं गया। यीशु मसीह कह रहे कि ये परमेश्वर के दिल में एक्चुअली ये बात था जब उन्होंने ये नियम दिया आपको। आपने सिर्फ सुना हत्या के बारे में, लेकिन यीशु मसीह कह रहे अगर आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा बाइबल में क्रोध के बारे में लिखा है, सिर्फ हत्या नहीं। हत्या एक एक्शन हो गया, एक क्रिया हो गया। यीशु मसीह कह रहे दिल की भावना में क्या है? क्रोध है, और क्रोध की वजह से गड़बड़ हो रहा है। ये एक्चुअल तोड़ा है, यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं। चलिए और एक वचन हम लोग देखेंगे, 27 और 28। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने सुना, पढ़ लीजिए सिस्टर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, आपको लगता है कि मैंने व्यभिचार नहीं किया है, मेरे भाई ने व्यभिचार किया है, उस आदमी ने किया है, उस औरत ने किया है। यीशु मसीह कह रहे छोड़ो, आपने नहीं किया ना, ठीक है, लेकिन आपने देखा क्या? आपने किसी को देखा है गड़बड़ तरीके से, खुद दृष्टि से, बस आपने ऑलरेडी कर लिया व्यभिचार। यीशु मसीह कह रहे कि आपने सुना, लेकिन आप जब पढ़ोगे वचन, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु के दिल में क्या था वचन में जब उन्होंने तोड़ा दिया। और यह था प्रभु के दिल में कि हम आंख से भी गड़बड़ ना करें, क्योंकि आंख से जब गड़बड़ करते हैं तो वहां से इच्छा पैदा हो जाता है शारीरिक रूप से गड़बड़ करने की। आमेन।
आप है साथ में तो बोलिए आमेन आमेन। आमेन 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 तो आमेन। आप देखिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नियम को तोड़ रहे हैं क्या? नष्ट कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो ये एक्चुअल नियम ये है, जो आपने सुना नहीं काफी नहीं है, जीना इस तरीके से है। चलिए और एक हम लोग देखेंगे, मत्ती 5:43, राइट 43। अब यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड यू शैल लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमी। पढ़ लीजिए सिस्टर। जी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हाँ, अपने बैरी से बैर। अच्छा, अब मैं जिस आपसे पूछ रहा हूं, सबसे मैं पूछ रहा हूं कि कहां पे लिखा है तोरा में कि अपने शत्रु से या बैरी से बैर करो? हेट योर एनिमी कहां पे लिखा है? अब अगर कोई मुझे वचन निकाल के दिखा सकते हैं तो बढ़िया होगा। और अभी अगर नहीं, एक दिन के बाद, एक साल के बाद। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि आप जिधर भी पढ़िए, कोई भी ट्रांसलेशन में पढ़िए, कोई भी वर्जन में पढ़िए, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम अपने शत्रु से नफरत करो या बैरी से बैर करो। हाँ, अब हमें पता चल रहा है कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे वहां पे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने सुना। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुमने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि तुमने सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि उस समय के रब्बीज या फरीसी लोग या शास्त्री लोग, उन लोग ने ऐड किया परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर में के वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम अपने बैरी से बैर कर, यू शैल हेट योर एनिमीज। कहीं पे भी नहीं लिखा है तोरा में। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने सुना। क्यों तुमने सुना? क्योंकि तुमने गलत सुना। क्यों गलत सुना? क्योंकि तुम खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ सुन रहे हो कि प्रीचर्स ने क्या बोला। हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं कि यूट्यूब पे इस प्रीचर ने क्या कहा। खुद जाके पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने सुना लेकिन तुमने गलत सुना। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं, यीशु मसीह कोई नियम को बदल नहीं रहे हैं। यीशु मसीह उनके आंख खोल रहे हैं कि देखो, तुमने जो सुना वो गलत सुना, लेकिन पढ़ो, जाके तोरा पढ़ो, तो पता चलेगा कि क्या लिखा है उसमें। आमेन 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 सोचिए, आमेन। मैंने सोचिए कि मैंने क्या बात कहा है अभी इस समय। कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है कि अपने शत्रु से नफरत करो, अपने बैरी से बैर कर। लेकिन उस समय के शिक्षक लोग और यीशु मसीह के पहले के जमाने के शिक्षक लोग ने भी ये सिखाया कि अपने बैरी से तुम बैर कर। और यीशु मसीह कह रहे कि तुमने सुना ये बात, लेकिन तुमने गलत सुना ये बात। मैं अभी आपको सिखाने आया हूं कि तोरा जिंदगी या नियम का जिंदगी या वचन का जिंदगी कैसे जिया जाता है। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं नष्ट करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं गलत फहमी को हटाने आया हूं। आमेन। हालेलुया। चलिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? ओके, एक तो उन्होंने कहा। दूसरा अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट 5-7 मिनट में कि यीशु मसीह के एक्शंस क्या थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का एक्शन, उनका क्रिया कैसा है। मनुष्य एक बात कहेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने बात किया कि नहीं? बहुत से लोग आएंगे कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। अल्टीमेटली अंत में वो काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे ऑफिस में भी कहा जाता है कि देखो, आप आप बोलोगे कि मैंने ये किया, वो किया। अल्टीमेटली अंत में क्या मायने क्या रखता है? रिजल्ट क्या था? रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये मत करो कि मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। आप आप सही बात कह रहे हो, लेकिन आपने किया क्या फाइनली? तो उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने एक बात कहा, वो हमने देखा अभी तक। अब यीशु मसीह ने क्या किया, वो हम लोग देखने वाले हैं। और क्या उनके एक्शंस और उनके शब्द सेम थे
कि दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं, वो अब हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को जब शैतान जब आया उनके सामने, तो उन्होंने कितने बार यीशु मसीह को टेम्प्ट लालसा कितने बार ये शैतान ने यीशु मसीह को दिया? कोई बताएगा मुझे? 3 बार। 3 बार। एक बार, 3 बार। 3 बार। अच्छा, तीनों बार शैतान ने वचन से उनको चैलेंज किया। यीशु मसीह का जवाब कैसे आया उनके पास? शैतान को वचन से। बराबर है? सब सहमत है कि सिर्फ सिस्टर संगीता? Amen, Sir, amen. Yes, yes, सब agree amen, करते हैं? amen. सहमत ओके, है। थैंक यू। तो यीशु मसीह ने कौन सा वचन का इस्तेमाल किया? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्स, फिलिपियंस, कोलोशियंस, कौन सा वचन का इस्तेमाल किया? नहीं, Deuteronomy. जुना करार में था, ओल्ड टेस्टमेंट। अनुवाद। ड्यूटरॉनमी, अनुवाद। यस, तीनों बार ड्यूटरॉनमी का उसने इस्तेमाल किया। किसका? जो हम लोग कहते तोरा, जो हम लोग कहते हैं रद्द किया गया। आ आ आ आ आ आ, आ। जब शैतान उनके सामने टेम्पटेशन लेके आया, तो यीशु मसीह ने वही इस्तेमाल किया जो हम लोग कह रहे हैं कि रद्द किया गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रद्द नहीं किया गया। यीशु मसीह ने खुद उसका इस्तेमाल किया। यीशु मसीह का जिंदगी तीनों बार। चलिए और एक देखेंगे। अगर यीशु मसीह आए पूरे परब को खत्म करने के लिए, तो क्या उन्होंने परब का पालन किया, मनाया उन्होंने कि यस और नो? Yes. यस, उन्होंने पासओवर मनाया, जो वलंडनाचा संजू बोलते हैं। सुकोत मनाया, और मैं आगे भी आपको बता सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ एग्जांपल्स बाइबल में। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने परब को पाला। ओके, फिर हम लोग एक तीसरी बात हम लोग देखने वाले हैं कि जब कोड़ी, राइट, इट्स द लेपर को कैसे, जो लेप्रोसी था, कोड़ी, हाँ, जब कोड़ी आया यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया वो हम लोग देखेंगे लूका 17:14 में। यीशु मसीह कहते हैं, when he saw them he said to them, go and show yourselves to the priest। उन्होंने देखकर क्या कहा कि जाओ अपने आप को याजक को दिखा के आओ। go and show to the priest, याजक को दिखाओ। क्यों उन्होंने ये बात कहा? क्योंकि तोरा में, नियम में लिखा गया है कि सिर्फ याजक कोड़ी को देख सकता है और डिसाइड कर सकता है कि वो शुद्ध हुआ है या अभी भी अशुद्ध है। तो यीशु मसीह ने अपने एक्शन के द्वारा, अपनी जिंदगी के द्वारा दिखाया कि देखो, अभी तक नियम है, अभी तक वो सिस्टम है। कोड़ी को जाना है याजक के पास। वो खुद मसीहा होके उन्होंने कहा कि देखो, ये सिस्टम है, ये बाइबल में जो स्टार्ट हुआ था वैसे ही आपको करना है। जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के पहले, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहा? कहां पे जाके रुको? यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि पिता ने जो वादा दिया था वो आत्मा आने वाला है। कहां पे? यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि वो वचन के आधार पे, वचन के सिस्टम के आधार पे था। यीशु मसीह को पता था पेंटेकोस्ट का दिन आने वाला है जब पवित्र आत्मा आएगा। ये क्रूस के बाद, जी उठने के बाद ये बात हुआ। हम लोग और एक उदाहरण देखेंगे, और वो है जिसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा नियम, मत्ती 22 में। तो यहां पे लिखा है कि एक शास्त्री आया यीशु मसीह के सामने और उन्होंने पूछा कि रब्बी, सबसे बड़ा जो हुक्म है वो कौन सा है? आप पढ़ सकते हैं सिस्टर, 36, मत्ती 22, 36 और 37। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन
और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अब आमीन। देखिए ये जो जवाब दिया यीशु मसीह ने, वो आप और हमें पता है, क्योंकि हम लोग हर शबात में हम लोग ये गाना गाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं जिसको कहते हैं श्मा। श्मा इज़राइल अदोनाय एलोहेनु अदोनाय एकाद। सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर एक है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। यीशु मसीह को पूछा गया कि कौन सा सबसे बड़ा जो नियम या व्यवस्था आज्ञा कौन सा है, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा आज्ञा है। आमीन। ये हमारे मसीहा हमसे कह रहे हैं, आमीन। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने ये पेश करना चाहता हूं कि हम लोग हर संडे अपने सर्विसेज में हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं। जरूर करना चाहिए, मैं बिल्कुल आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, हम लोग खुद करते हैं, हम लोग शबात के सर्विस में भी करते हैं, आपको पता है, एवरी फ्राइडे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो नियम जो यीशु मसीह ने कहा, यह भी घोषित करना मेरे ख्याल से अच्छा होगा हमारे संडे सर्विसेज में, हमारे प्रार्थना की सभा में। सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर एक है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हम लोग ये भी घोषित करें, मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आपके संडे के सर्विसेज में ये भी चालू करिए, इसको घोषित करना। शुरुआत में करे या अंत में करे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इसको इसके आदत में डाले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये सबसे बड़ा आज्ञा यही है। 38 Amen. वचन 38 वचन में वो कहते हैं, बड़ी आमीन। और मुख्य आज्ञा तो यही है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि सेकंड नंबर जो आज्ञा है वो है अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखना, और ये दो आज्ञाएं पे सारा व्यवस्था का आधार है। यहां पे द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इज लव। लेकिन प्यार है तो व्यवस्था हट नहीं गया है, वो न्यू है। प्यार न्यू है। अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मैं शबात पालूंगा। अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। अगर मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा तो मैं कोई दूसरा परमेश्वर का नाम नहीं लूंगा। अगर मैं मनुष्य से मैं प्यार करता हूं तो मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। अगर मैं मनुष्य से प्यार करता हूं तो मैं चोरी नहीं करूंगा। अगर मैं मनुष्य के साथ प्यार करता हूं तो मैं सही समय में मैं सैलरीज लोगों का दूंगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं। अगर मैं मनुष्य से प्यार करता हूं तो मैं झूठी बात नहीं कहूंगा, क्रोध नहीं रहेगा। देखिए, हर चीज का जो फाउंडेशन है वो है प्यार। यीशु मसीह हमें सही जिंदगी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, और कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है शमा इज़राइल, और वो प्यार के आधार पे चलता रहता है। आमीन। चलिए हम एक और एक उदाहरण हम लोग देखेंगे यीशु मसीह की जिंदगी से, Amen. और वो है लूका 10, लूक चैप्टर 10। अब यहाँ पे एक शास्त्रीय आया उनके पास, एक वकील आया उनके सामने, या शास्त्रीय भी कह सकते हैं, द राइटर्स ऑफ द तोरा। उन्होंने कहा कि रब्बाई, सार्वकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया वो हम लोग देखते हैं 26:10, लूका 10:26। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? हाँ, एक मिनट रुकेंगे। ओके, तो देखिए यीशु मसीह को सवाल पूछा गया, और सवाल का उन्होंने सवाल ही दिया वापस। ये सीखना चाहिए, हाँ, यीशु मसीह कैसे बात करते थे लोगों के साथ। कभी कभार लोग पूछते हमें और हम डायरेक्टली जवाब देते। रुकिए, आराम से। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने खुद उनको वापस सवाल पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है। आपको सर्वकालिक जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में आप पूछ रहे हो, लेकिन व्यवस्था में क्या? अच्छा, व्यवस्था में अनंत जीवन के बारे में भी लिखा है? अरे बाप रे, हमने सोचा कि नहीं लिखा था, व्यवस्था में सिर्फ नियम वगैरह है। लेकिन यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं कि व्यवस्था में अनंत जीवन के बारे में लिखा है। ये मसीहा के शब्द हैं। और फिर 27 वचन में उस शास्त्रीय ने क्या जवाब दिया, ये पढ़ लीजिए। जी। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।
और अपने आमेन। पड़ोसी से अपने समान प्रेम Yes. रख। तो वही जो आमेन। बातें वो अभी ये यहूदी आदमी, ये यहूदी अम, शास्त्र, द लॉयर या राइटर ऑफ द स्क्रोल, सोफर जो कहते हैं हिब्रू में, ये क्या जवाब दे रहा है कि देखो, अनंत जीवन के बारे में अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे परमेश्वर से प्यार करना है और पड़ोसी से प्यार करना है, और तब मैं सही मार्ग पे रहूंगा। उसको पता था ये बात। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उनको 28 वचन में? जी। हाँ, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही हाँ, कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर और तू भरपूरी का जीवन तुम जियोगे। डू दिस एंड यू विल लिव। और उस पे उसने पूछा पड़ोसी कौन है, और फिर हम लोग देखते हैं अबाउट द गुड समैरिटन, जो अच्छा सामरिया के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया, लेकिन बैकग्राउंड उसका ये था। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस, नियम का इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो हमें एक फाउंडेशन पे रखता है, वो हमें एक मार्ग पे, सही मार्ग पे चलाता है। यस, उद्धार यीशु मसीह से ही आता है। यीशु मसीह पे विश्वास करके, नियम को पाल के से आधार नहीं आता है, उद्धार नहीं आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग ने उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसलिए हमें इस तरीके से जीना है, इस सीधे मार्ग पे हमें चलना है, तोड़ना नहीं है, पालना है। क्योंकि फिर हम लोग भरपूरी की अनंत जिंदगी हम लोग जी सकते हैं, जब हम लोग परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग पे हम लोग चलेंगे। हम लोग और एक वचन देखेंगे, और वो है यूहान 15 में, 15 अध्याय और 10 वचन, जहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल रिमेन इन माई लव। यदि तुमने मेरे आज्ञाओं को माना तब तुम मेरे प्यार में रहोगे। देखियो, ये यीशु मसीह एक ही इज गिविंग अ कंडीशन, कंडीशनल बोल रहे हैं। यदि तुमने ये किया तो तुम रहोगे मेरे प्यार में। और फिर हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, पढ़िए सिस्टर। जी। हम्म। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, ये क्रूस से थोड़ी देर पहले, क्रूस पे जाने के थोड़ी देर पहले यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे जिंदगी में देखो मेरे शिष्यों, तुम्हें पता है कि मैंने मेरे पिताओं का आज्ञा को माना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, पिताओं का आज्ञा कौन सी थी जो यीशु मसीह किसके जिक्र अबाउट? ओल्ड टेस्टमेंट, The law. Yeah. द लॉ। यस, आप लोग सब अग्रीड है हमारे साथ? Yes, sir. एक ही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं रुका हूं यहाँ पे। और कोई Yes, है? yes. यस ब्रदर वॉटसन, थैंक यू। यस ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। यीशु मसीह कह रहे, जैसे मैं अपने पिता का आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। कैसे? मैं कैसे पिता के प्रेम में बना रहता हूं? उनके आज्ञाओं को मानकर। क्या मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि मैं एग्जैक्टली वही चीज पढ़ रहा हूं जो लिखा है? नहीं, वैसे ही लिखा है। वैसे ही लिखा है। और यीशु मसीह कह रहे, मेरा उदाहरण जो है आप लोग भी वैसे ही करो, जैसे मैंने किया उस तरीके से तुम भी मेरे प्यार में बने रहो, मेरे आज्ञाओं को मान के। आमीन। बहुत से आमीन। एग्जाम्पल्स देखा हमने, और भी देख सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल पूछें, मैं आपसे पूछूंगा, हम लोग सबसे, इन दैट केस क्रूस पे खत्म क्या हुआ? अगर यीशु मसीह कह रहे कि अभी भी नियम है, अभी भी सब कुछ लागू है, अभी भी आपको उसका पालन करना है, तो फिर क्रूस पे टूटा क्या? क्या बदल गया क्रूस पे? फिर यीशु मसीह के आने का फायदा ही क्या हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। क्रूस पे नियम को तोड़ा नहीं गया, क्रूस पे परब को तोड़ा नहीं गया, क्रूस पे 10 अध्याय को तोड़ा नहीं गया,
क्रूस पे भविष्यवक्ताओं के का जो उन्होंने लिखा उसको तोड़ा नहीं गया। क्रूस पे क्या तोड़ा गया? श्राप जो शैतान लेके आया आदम के समय से। दैट इज द गॉस्पेल। ये गॉस्पेल है एंड दिस इज सैल्वेशन। और वो जो श्राप जो हम लोग पाते हैं पैदा होते ही, वो श्राप क्रूस पे तोड़ा गया। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह को दिल में अपनाते हैं, वो श्राप को तोड़ा जाता है हमारी जिंदगी में। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है? शैतान ने जो श्राप लेके आया जिंदगी में, खत्म हो गया था क्रूस पे। नियम खत्म नहीं हुआ, श्राप खत्म हुआ। शैतान का जो ग्रिप था इंसान पे, वो खत्म हुआ क्रूस पे। शैतान का जो होल्ड था, शैतान का जो हक था हमें नरक भेजने का हर हक, यीशु मसीह ने क्रूस पे उसको तोड़ दिया और हमें भरपूरी जिंदगी दिया। जब हम लोग विश्वास करते हैं उन पे, और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, दैट इज सैल्वेशन। ये उद्धार है और ये है गॉस्पेल। दिस इज द गॉस्पेल। आमेन। और इसलिए यूहान कहता है जो लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, विश्वास किया उन पे, उनको हक दिया प्रभु के, परमेश्वर के बेटा या बेटी बनने का। आमेन। दिस इज द गॉस्पेल। और इसलिए जब कोई आपको कहेगा कि अरे क्रूस पे ये तोड़ा गया, वो अरे भाई आप गलत समझ रहे हो। वो आपका, वो या मेरा दुश्मन नहीं बन गया, उससे हमें झगड़ा नहीं करना है, लेकिन प्यार से बैठ के समझाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग गलत समझ रहे हैं, दे आर ऑन द रॉन्ग पाथ। और प्यार से हमें बैठ के उनको समझाना पड़ेगा, झगड़ा करके नहीं होता है। और हम लोग को गुस्सा नहीं होना है। वो हमारे दुश्मन नहीं बन गए, वो हमारे भाई बहन हैं जो समझ नहीं रहे हैं, और प्यार से हमें उनको बताना है, पेशेंस से हमें बताना है। हो सकता है एक बार उन लोग नहीं सुनेंगे, दूसरी बार नहीं सुनेंगे, आप कहोगे कि मैंने बताया ऑलरेडी उनको। नहीं, बार बार बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सब उस मार्ग पे जा चुके हैं। अंत में हमें क्या करना है इस सब के साथ, और वो पढ़ के हम लोग एंड करेंगे। प्रभु ने मोशे के द्वारा इजराइल को कहा था, जो हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में और 19 और 20 वचन में। और वो कह रहा है कि स्वर्ग और धरती को मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं एज अ विटनेस, साक्षी बनाकर। अब देखिए, स्वर्ग और धरती के बारे में यीशु मसीह ने कहा, राइट? स्वर्ग और धरती जब तक है तब तक नियम है। और वही स्वर्ग और धरती के बारे में अब यहाँ पे हम लोग देख रहे, प्रभु ने बात किया था मोशे के द्वारा। तो आप पढ़ लीजिए प्लीज ये स्वयं 30-19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप, इन दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। प्रभु हमें कह रहे हैं, प्रभु सबको कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने अब निर्णय है। तुमने देख लिया, तुमने वचन देख लिया, अब निर्णय आपके सामने है, मेरे सामने है। जिंदगी या मौत, जीवन या मरण। इसलिए जीवन चुनो। आमीन। मत्ती 28 में, और वो पढ़ के हम लोग एंड करेंगे। मत्ती 28, मैथ्यू 28। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ जाओ दुनिया में, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। लोगों को शिष्य बनाओ। और 20 वचन में लिखा है, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग्स दैट आई हैव कमांडेड यू। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ। क्या सिखाओ उनको? ये मत सिखाओ कि तुम्हारा विचार क्या है, ये मत सिखाओ कि तुम्हारा चर्च का डॉक्ट्रिन क्या है। ये सिखाओ कि मैंने तुम्हें क्या आज्ञा दिया है। What I have commanded you, you go and teach them. यीशु मसीह ने क्या हमें कमांड दिया, आज्ञा दिया?
कि मैं नियम तोड़ने नहीं आया हूं, सिखाने आया हूं कैसे जीना है, कैसे भरपूरी का जिंदगी जीना है। और यीशु मसीह कह रहे कि ऐसे शिष्य को तुम बनाओ। यस, इवेंजलिज्म बिल्कुल जरूरी है। इवेंजलिज्म के बिना मतलब हम लोग भी आज होते भी नहीं थे यहां पे। इवेंजलिज्म, सुसमाचार सिखाना हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी कि दुनिया में जाके लोगों को बताओ। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या बताओ उनको? जो मैंने तुम्हें सिखाया है। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैंने आज ये रखा आपके सामने, यीशु मसीह का नियम के साथ क्या राय था या सिस्टम था। मैं और भी स्टडी कर रहा हूं कि पेत्र का क्या था, यूहान का क्या था, जेम्स का क्या था और पौलुस का क्या था। और अगर आपको इस पे और स्टडी करना है हमारे साथ तो प्लीज आप फीडबैक दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट मौका मिले तो हम लोग एक स्टडी लेंगे जॉन पे। जॉन का क्या राय था नियम पे, पेत्र का क्या था, पौलुस का क्या था, जेम्स का क्या था, यीशु मसीह के डिसाइपल्स। अगर चाहे तो हम लोग उसमें जा सकते हैं नेक्स्ट टाइम। हर एक शिष्य पे हम लोग एक एक स्टडी ले सकते हैं इफ यू वुड लाइक इट इन दिस मैनर। धन्यवाद सुनने के लिए एंड मे गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ अस। सबको शबात शलोम। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.